देखिए, विधि का विधान, वक्त बड़ा पहलवान। ममता बनर्जी ने जब नंदीग्राम में हारी तब कहा कि लोड शेडिंग हो गई थी। इस बार हारी तो बोलती है मशीन में चोरी हो गई थी। अरे भाई, मशीन में चोरी अगर हो गई थी तो फिर प्रियंका तिबड़ेवाल क्यों नहीं जीती? तो ये जो आरोप है ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। और आप कोर्ट जाइए, जहां जाना है चले जाइए। मैंने आपसे कहा कि वक्त बड़ा पहलवान। 2021 में जब हम गए थे कोर्ट, हमने बोला कि ईवीएम में घोटाला इन लोगों ने करने की कोशिश की। हमने कहा, इतने सारे इश्यूज रेज किए कि काउंटिंग होनी चाहिए, रिकाउंटिंग। 5 साल में सरकार गिर गई इनकी, मगर आज तक वो सब कुछ भी, उसकी जांच भी नहीं हुई, ना कोई सुनवाई हुई। तो ममता बनर्जी ये सब कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अपना जो हार है उसे स्वीकार नहीं करके इसी तरह से लोगों को अड़ के दिखा रही है कि देखिए मैं लड़ाई कर रही हूँ। क्या लड़ाई कर रही हैं? खत्म हो गई, आप वर्चस्व नहीं रहा। पार्टी जो है वो सड़क पर आ गई है, अपने ही लोगों ने उनको काट खाया। तो भाई ऐसा ही होता है जब आप अलग अलग ब्रीड के, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पालेंगे तो वो मालिक को ही काट जाते हैं। कुछ उस कैटेगरी के होते हैं, तो वही हुआ उनके साथ। नहीं, वो मुख्यमंत्री जब वो हारी उसके बाद भी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने पर नदारत रही है। उसको लेके पहली बार देखा गया कि वो राज्यपाल के पास इस्तीफा नहीं सौंपी है। तो क्या लगता है ये हार स्वीकार नहीं कर पा रही है? नहीं, इसे फाइटर नहीं कहते हैं, इसे मैडनेस कहते हैं। कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, ये क्या बात हुई? कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो निकालना पड़ा ना फिर उनको। तो अपनी, जब उन्होंने ना एक मर्यादा रखी, ना ही अपना सम्मान रखा, मान की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो भाई डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करके अगर आपके अंदर दम है तो उतर के लड़िए। हम तो 77 एमएलए हमारे जीते थे, इनके कितने थे उस वक्त? और इस बार भी इनके तो 80 थे। फिर कहाँ गायब हो गए? जहां सत्ता रहती है वहां लोग खड़े रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। हमने बहुत सेल धमाके सहे, मगर हम डटे रहे, लड़ाई करते रहे। ये लोग क्यों अलग अलग हो गए? क्योंकि ये कुछ नहीं थे, हवा में वो ये क्या बोलते हैं, जो बबल होते हैं पानी वाले, वो बबल थे, बुड़ 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 करके अब सेटल हो गए हैं। एक तरफ देखा जाए 64 एमएलए के साथ दावा कर रहे हैं, बंदोपाध्याय अपने अलग रेबल्स एमपीज के साथ, एनसीपीआई पार्टी के साथ जा रहे हैं, एनडीए का गठबंधन में बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ है। देखिए भाई, जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है, वो डेवलपमेंट के साथ चलना चाहते हैं, चलिए डेवलपमेंट के साथ। मगर जो एमएलए यहाँ हैं, जो हम ही से लड़ करके आए हैं, अब वो कौन सा डेवलपमेंट करेंगे तृणमूल का? वो जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों से क्या कहेंगे कि जिस बीजेपी के खिलाफ वो लड़ करके जीते, समझिए जितने भी जीते, अब वो उसी बीजेपी के साथ रहेंगे। इस डर के मारे ये जीते हुए जो एमएलए हैं, लाइक संदीपन शाह, भगौड़े, ये अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं घुस पा रहे हैं, क्योंकि जिस मुसलमान ने इनको वोट दे करके जिताया था, वही मुसलमान अंडे से स्वागत करेंगे। आओ तो सही। देखिए क्या बचा है, इनका तो अंतिम संस्कार हो गया है। और जहां तक की अस्थियों की बात है, तो ये गंगा में मिल भी नहीं सकती, क्योंकि हम गंगा को दूषित नहीं करना चाहते। इसीलिए जिस तरह से इनकी अस्थियां जो है वो गंगा में नहीं जा सकती, उसी तरह से यहाँ टीएमसी के जो एमएलए हैं वो बीजेपी में नहीं आ पाएंगे।